इस वक्त आपको हम खबर दें, बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। साथ में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई के लीडर चाहते ही नहीं बानी रिहा हो मुसद्दिक मलिक की तनकीद। कहा दारुल हुकूमत पर इस वक्त धावा बोला जा रहा है जब गैर मुल्की लीडर पाकिस्तान आ रहे हैं। खासकर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे किसी एहतजाज का। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मईशत को नुकसान जो है। पहली बात तो ये कि बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है। वो एक इतना कराची के मेयर जितना उसका है, इसके ना उनका हमें को फायदा है ना हो। उनको बुलाता कोई नहीं है, हम बुला लेते हैं, हमारी तरफ आता कोई नहीं है। तो ये रोज ही सेंट्रल एरिया के स्टेट के कोई बना के बैठ जाते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया है। कोई अहमियत नहीं है बेलारूस के सदर की। शाह साहब, गैर मुल्कियों के हम देख तो रहे हैं कि हाई पावर्ड डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, दौरे भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ सरमायाकारी की जानिब भी जाएंगे और आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे मुआशी लिहाज से? खान साहब, अभी खुदा खुदा करके मईशत कुछ संभली है और फिर एहतजाज सर पे आ पड़ा है, और ज़ाहिर बात है जब एहतजाज होता है तो कारोबार भी मुतासिर होता है और ताजिर तबका भी मुतासिर होता है। जैसे कि आज भी मैं इस्लामाबाद में हूँ तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ऑफिस पहुँच सके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल AP ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अभी पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचे बेलारूस के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की खड़े खड़े बेइज्जती कर दी है। और वो यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में इतनी जिल्लतें झेलने के बावजूद कश्मीर का अलाग रापना नहीं छोड़ता जब भी पाकिस्तानी किसी दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के दौरे पे पहुंचे बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीरी मुद्दे पे बात करनी चाहिए और बेलारूस के प्रेसिडेंट को भी कश्मीरी मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए उकसाया, जिसको कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुंह पे साफ मना कर दिया। वो पाकिस्तान के दौरे पे बिजनेस के लिए बात करने आए, न कि कश्मीर के लिए बात करने आए। और अब पाकिस्तानी मीडिया में इसके ऊपर क्या बात हो रही है जो कि आप इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक लॉकडाउन सी सिचुएशन से बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन की कॉल दी है, जिसके बाद अभी खुद पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति काफ़ी ख़राब बनी हुई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इस्लामाबाद में बेलारूस का डेलीगेशन आया हुआ है और उनके साथ डिफरेंट बिजनेस डील जो है उसके ऊपर MOU साइन किए जा रहे हैं। साथ साथ आज के इवेंट में जो कि प्रेसिडेंट जो है बेलारूस के, उनके और साथ में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए, उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम सिर्फ बिजनेस टॉक के लिए आए हैं और हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब नहीं देंगे और जो रिप्लाई करेंगे वो ऐसा होगा जो यकीनन आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और यही हुआ। बेलारूस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी यही कहा गया कि वो कश्मीर इशू पे बात करने नहीं आए हैं, वो किसी किस्म के पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे बात की जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो बात कहनी थी, जो उनको सिखाया पढ़ाया गया था, वो उन्होंने बोली और उनको यकीनन एम्बैरेसमेंट हुई होगी, लेकिन न जाने सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हमारे ये लीडर्स और साथ साथ इनको चलाने वाले भी, कि आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने जो PTI से दरख्वास्त की है कि खासकर मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसे किसी एहतजाज का। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मईशत को नुकसान जो है, तो PTI की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एहतजाज को लेकर। तो जो हुकूमत ने राब्ता किया है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या उससे कोई बातचीत आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये कि बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है। वो एक इतना कराची के मेयर जितना उसका है, इसके ना उनका हमें को फायदा है ना हो। उनको बुलाता कोई नहीं है, हम बुला लेते हैं, हमारी तरफ आता कोई नहीं है। तो ये रोज ही
सेंट्रल एरिया के स्टेट के कोई बना के बैठ जाते हैं कि पता नहीं है क्या हो गया है। कोई अहमियत नहीं है बेलारूस के सदर की। लेकिन देखिए वो फवाद साहब, आप अगर लेकिन एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, शख्सियत, एक्सीलेंसी कोई भी विजिट करती है तो उसका पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होता है। वो इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट तो जा सकता है। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं जा सकता ना, ऐसे ही है तो बुला के बैठ जाते हैं रोज मेयर लेवल के प्रेसिडेंट्स बुला के, तो ये समझते हैं कि पता नहीं, और फिर आपको मीडिया को ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं बड़ा सदर आ गया, फलाना आ गया। अपने रिसर्चर्स को कहा करें कि थोड़ा सा देखा भी करें कि जब गवर्नमेंट कुछ चीज इन्फॉर्मेशन फीड करती है तो उसको जरा उनको पता होना चाहिए कि उसकी क्या अहमियत है। पहली बात तो ये है कि इस दौरे की कोई अहमियत नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद हो रही है, जो हर शख्स पे फर्ज है, वो चाहे पीटीआई में हो ना हो, वो पाकिस्तानी है तो उसका फर्ज है कि वो पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए जदोजहद करे। जो एक धांधली शुदा मैंडेट का नतीजा है, उनको हक ही नहीं बनता कि वो ऐसे गैर मुल्की सरबराहान के पीछे छुपने की कोशिश करें या ये करें। यहाँ पे जो एहतजाज हो रहा है वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स के लिए हो रहा है। अच्छा, जितना हिस्सा ले सकते हैं। जाहिर है कि तारीख गवाह है कि 126 दिन का पीटीआई का धरना हो, चीन के सदर का आना हो या बेलारूस के सदर का आना हो, उसको डिप्लोमेटिक वे में अगर देखा जाए तो एक ही वे है अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेट जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। चलें, आप नहीं उसको तस्लीम करते। इस एहतजाज के नतीजे में क्या हासिल होने वाला है? इसके एहतजाज के नतीजे में आपने जैसे कहा कि मुज़ाकरात कब तक शुरू होते हैं, अब इस एहतजाज की सूरत में पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती है। पॉलिटिकल पार्टी में अगर कैपेसिटी हो जैसे कि पीटीआई में है मुल्क को स्टैंड स्टिल करने की, तो वो फिर इसको ही यूज करेगी ना, आवाम ही को वो कहेगी कि आप हमारे लिए निकलें। और ये कैपेसिटी इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा तो किसी और में नहीं, लिहाजा जाहिर है कि वो इसको इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान के अलावा किसी और में नहीं है, ये कहना है। शाह साहब, गैर मुल्कियों के हम देख तो रहे हैं कि हाई पावर डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, दौरे भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ सरमायाकारी की जानिब भी जाएंगे और आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे मुआशी लिहाज से? मेरे ख्याल में ये हमारे पॉलिटिकल टर्मोइल और इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के अंदर हमें इंटरनेशनल कोलिशन ने पिछले 4-5 दहाइयों से इंगेज किया हुआ है। जोग्राफियाई लिहाज से हम ज़रूर वोलेटाइल रहे हैं, और लेकिन अब अगर देख लें तो इस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स कितनी तेज़ी से जो है पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी रख रही हैं। रशिया जो है वो दिलचस्पी रख रहा है। ये बेलारूस के जो डेलीगेशन है, प्रेसिडेंट उसके मौजूद हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर कहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई थी बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर हैं रोमान ग्लोविचिन को उनका नाम है मेरे ख्याल में, और अक्टूबर में उन्होंने एक चीज़ जो बड़ी डिस्कस की कि वो थी मिलिट्री कोऑपरेशन। तो मेरे ख्याल में इसको देखा जाए पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान एक क्लोज कोऑर्डिनेशन अगर होती है मिलिट्री टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के ऊपर या बाकी चीज़ों के उधर, तो ये एक बड़ा एक खुशाइन चीज़ होगी।